अच्छा है यार नावल। ये जो सिंगर गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, इंडिया के लेजेंडरी सिंगर हैं। तुम्हें पता है इनके बारे में कि इनके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हैं? पाकिस्तान में हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब के रिश्तेदार पाकिस्तान में? बिल्कुल, उनके भाई का घर है यहाँ पे। उनके सगे भाई का घर? हाँ जी। अच्छा, और कहाँ क्या? पे? चले मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ, ना करे यार। कसम से। नहीं, लाहौर में है? लाहौर में अभी दिखाता हूँ। चलो यार, लेके चलो। चलो चलते हैं। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक। और आपका और मोहम्मद रफ़ी साहब का क्या ताल्लुक है आपस में? मेरे वालिद साहब के छोटे भाई थे, ये 6 भाई थे, 2 बहनें थी। अच्छा, तो आपके वालिद साहब कौन से नंबर पे आते थे? मेरे वालिद साहब चौथे नंबर पर आते थे। सबसे बड़े भाई थे हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब, उसके बाद हाजी मोहम्मद दीन साहब, उसके बाद हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब, उसके बाद हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, जिनका मैं बेटा हूँ। सही। उसके बाद सुरों के बादशाह, शहनशाह मौसीकी, मुमताज़ गुलूकार, बड़े सगीर गुलूकार, एशिया के प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी पैदा हुए। उसके बाद हाजी मोहम्मद सदीक साहब पैदा हुए। सदीक साहब के भी फौज हैं। हाँ, ये 6 भाई थे और 2 बहनें थी। रफ़ी साहब का बचपन कहाँ पे गुजरा था? भाटी गेट में गुजरा था? हाँ, भाटियों उधर एक महल्ला था चमाला। चमाला। भाटी के अंदर एक महल्ला है चमाला। चमाला। अच्छा, तो यहाँ पे आप कब आए थे? बिलालगंज। बलालगंज तो वो थे थोड़ी देर रहे ना, उसके बाद बलालगंज आ गए, गली नंबर 6 मकान नंबर 1। अच्छा। तो इधर से मोहम्मद रफ़ी साहब फिर बम्बे चले गए। मेरे जो ताया जान था ना हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब, जी एक दिन भाटी बैठे थे, जी तो एक आदमी आया जिसका नाम था उस्ताद वहीद खां साहब। जी जी। वो अब्दुल रहीम। हाँ, अब्दुल वहीद साहब। जी। वो कहने लगे भाई साहब रफ़ी साहब को मेरा शागिर्द बना दो। अच्छा। तो इतने में रफ़ी साहब भी आ गए। जी। तो रफ़ी साहब को आवाज़ दी गई कि बेटा ये उस्ताद साहब आए ने, उस्ताद वहीद खां साहब ये कह रहे हैं कि मुझे रफ़ी साहब मेरे शागिर्द बना दो। जी। तो रफ़ी साहब ने कहा कि उस्ताद जी मुझे बताओ, मैं आपका बच्चा हूँ। तो उस्ताद वहीद खां साहब कहने लगे जो मैं आपको बताऊँगा वो मुझे तुम सुनाओगे? रफ़ी साहब कहने लगे जी मैं सुनाऊँगा। उस्ताद वहीद खां साहब ने 2 अंतरे रफ़ी साहब को सुनाए, अच्छा। जो रफ़ी साहब ने याद कर लिए। अच्छा। जब याद कर लिए तो उसके बाद वहीद खां साहब कहने लगे रफ़ी साहब सुनाओ मुझे। जब रफ़ी साहब ने वो अंतरे सुनाए तो उस्ताद वहीद खां साहब मोहम्मद रफ़ी साहब का चेहरा देखते रहे। तो कहने लगे भाई जान हाजी साहब मैं रफ़ी साहब को क्या शागिर्द बनाऊँ, ये तो मेरा भी उस्ताद है। बाकी रफ़ी साहब ऐसे बचपन में मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने आपके गोडों को हाथ लगाया तो कहने लगे आप मेरे उस्ताद हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी मोहम्मद रफ़ी साहब से कोई मुलाकात हुई है कभी? हाँ, या फ़ोन पे बातचीत? नहीं मुलाकात मेरी हुई है उसके रफ़ी साहब के साथ। अच्छा, ये कब? 1961 में। अच्छा। जब मेरे दादाजी फौत हुए ना, जी जी। उधर रफ़ी साहब इधर आए थे। इधर लाहौर है? हाँ, लाहौर, इस मोहल्ले में बलालगंज में। अच्छा। तो अच्छा, इधर मेरी मुलाकात हुई थी। हम तो आपकी कितनी बार मुलाकात हुई थी रफ़ी साहब से? मेरी रफ़ी साहब के साथ एक बार मुलाकात हुई इधर काठ में। अच्छा अच्छा। और जो अभी आपने हमें एक तस्वीर दिखाई थी, हाँ, वो 1977 की है। वो कहाँ? वो बम्बई। हाँ, बम्बई। अच्छा, आप बम्बई गए थे, वहाँ पे हाँ जी, मुलाकात हुई हाँ थी? जी। मेरे वालिद साहब नाल सन। अच्छा अच्छा। उदों फिल्म बनी सी धर्मवीर। धर्मवीर। उसलिए फिर असी गाना भी रफ़ी साहब के सुना, ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा
तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी, ओ मेरी महबूबा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है जो आपकी ज़ात होगी वो रफ़ी साहब की वही होगी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि खून एक है। हाँ। इस वाक़या है यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तो मैडम साहबा मुझे बताते हैं कि मैं बेबी से नूर जहाँ बन गई तो ये मोहम्मद रफ़ी बन गए और यूसुफ हाँ दिलीप कुमार बन गए। जब मैं स्टूडियो जाती थी तो मुझे लड़कों ने घेर लिया, मुझे कह रहे थे कि बेबी आज क्या गाया, कौन सी फिल्म है। तो लोग मुझे माहौल करते थे। तो रफ़ी साहब पैंट शर्ट पाते थे तो पूरे प्रिंस लगते थे। तो है भी प्रिंस था, खूबसूरत सा पैंट शर्ट पाते थे। तो एकदम मोहम्मद रफ़ी साहब सामने मेरे आ गए तो मुझे कहने लगे बाजी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं रफ़ी साहब का चेहरा देखती रही। तो रफ़ी साहब कहने लगे बाजी मैंने आपको सलाम किया है। तो मैंने जवाब दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी इतनी दूर गई, बड़ी बड़ी महफिलों में गई, बड़े बड़े गाने गाए, बड़े बड़े इंसानों में बैठी। मुझे आज तक कभी किसी ने बाजी नहीं कहा। मुझे ख्वाहिश ही रही कि मुझे कोई बैंड बना ले, बाकी मुझे किसी ने बाजी कहा ही नहीं। रफ़ी साहब ही थे जिन्होंने ये दुनिया के वाहद प्लेबैक सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने मुझे बाजी कहकर पुकारा। और जब भी मेरी मुलाकात होती थी मुझे बाजी कहते थे। आखिर मैं भी भाई जान कहने पर मजबूर हो। अच्छा, तो ये भी बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जो लक़ब मिला था मोहम्मद रफ़ी का, वो कैसे मिला? वो ऐसे मिला था कि एक दिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद उन्होंने बुलाया तो कहने लगे रफ़ी साहब मुझे कोई ऐसी गीत सुनाओ कि जेड़ा मेरी तबीयत खुश हो जाए। तो रफ़ी साहब ने टाइम दिया, अपनी टीम लेकर गए। उस महफिल में मेरे ताया जान भी नाल थे, हाजी मोहम्मद दीन साहब। तो जब वो भजन गाया उनका नेहरू के सामने तो इतने लोग खुश हुए उधर, जो आदमी बैठे, कर्नल जनरल बहुत दुनिया बैठी थी। तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बहुत खुश हो गए। तो कहने लगे रफ़ी साहब मुझसे मांगो क्या मांग। तो रफ़ी साहब कहने लगे मेरे माँ बाप मेरे बहन भाइयों ने मेरा नाम रखा मोहम्मद रफ़ी। जब भी मेरा गीत सुनाया जाए मुझे मोहम्मद रफ़ी के नाम से पुकारा जाए। तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म कहने लगे रफ़ी साहब ये आपने क्या मांगा। मैंने सोचा था कुछ जगीर, कुछ रुपया, कुछ पैसा मांगेंगे, ये आपने क्या मांगा। तो रफ़ी साहब कहने लगे मुझे सिर्फ मोहम्मद का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी पैदा हुए। 1980 31 जुलाई 17वां रमज़ान मुबारक फ़ज़ाए लाइफ से जा लगे 56 जुमे वाले थे। 56 साल मोहम्मद रफ़ी की उम्र हुई है। 36,000 से ज़्यादा गीत गाए। राजपुर उनकी फ़िल्म थी कि कई दिन गुजर गए वो गाना किसी से टेक नहीं हुआ। आखिर एक आदमी कहने लगा मोहम्मद रफ़ी के पास चले जाओ, ये गाना वो ही मैं। तो राजपुर मोहम्मद रफ़ी के घर पहुँचे तो ज़हीर साहब मिले। ज़हीर साहब कौन थे? मेरी जो आंटी थी उसके भाई थे। जब राजपुर रफ़ी साहब के पास गए तो रफ़ी साहब ने बहुत प्यार किया। तो कहने लगे राज साहब आज आप हमारे गरीब खाने में आए हैं। कहने लगे रफ़ी साहब तुम्हें पता है कितने दिन गुजर गए हैं, मेरी फिल्म का गाना टेक नहीं हो रहा, आपकी मेहरबानी। रफ़ी साहब कहने लगे सुबह 10 बजे तुम्हारी फिल्म का गाना टेक हो जाएगा, जाओ। तो जब रफ़ी साहब स्टूडियो में पहुँचे, अल्लाह अकबर, ऐसा गुलूकार। जब आपने वर्का देखा तो क्या लिखा, हसीना लिखूं, मेहरबान लिखूं कि दिल रुबा लिखूं, हैरान हूँ कि मैं आपको इस ख़त में क्या लिखूं। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं
दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। एक ही टेक में रफ़ी साहब ने गाना मुकम्मल कर दिया। एक आदमी आया, कहने लगे रफ़ी साहब इतना खूबसूरत अंदाज में आपने ये गीत गाया, बहुत मज़ा आया। तो रफ़ी साहब क्या कहते हैं कि सब ऊपर वाले का काम है, हमारा कोई कमाल नहीं, सब ऊपर वाले। रफ़ी साहब के जो अभी बच्चे हैं, शाहिद रफ़ी साहब हो गए, ये इनसे आपकी मुलाकात या बातचीत है? नहीं, मेरी मुलाकात, रफ़ी साहब ने 3 बेटे फौत हो चुके हैं। तो शाहिद रफ़ी भी? शाहिद रफ़ी वो सबसे छोटे थे, वो है। सईद रफ़ी साहब फौत हो चुके हैं, खालिद रफ़ी साहब फौत हो चुके हैं, हामिद रफ़ी साहब फौत हो चुके हैं। ये सबसे छोटे थे, अल्लाह ताला ज़िंदगी को तंदुरुस्ती दे। ये है आपकी मुलाकात या नहीं, बातचीत नहीं हाँ होती? मुलाकात हुई। शायद वो इंटरव्यू सुन लें तो शायद मुलाकात हो जाए। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था जी तो आप इंडिया गए थे? नहीं, जाना था। अच्छा, वो सफदर जी चीमा, मेरे ताया जी हाजी मोहम्मद शफी साहब तो मेरे वालिद साहब, साढ़े पासपोर्ट ही बन गए, एंडोर्समेंट भी हो गई। अच्छा, आपकी भी? हाँ, अच्छा, मगर वो उन्होंने दफना दिया जुमे के, उस हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं जा। सदीक साहब जेड़े सन वो चले गए सन दुबई सन, वो अच्छा, दुबई वो से चले गए सन, बाकी कोई भरा नहीं जा सकता। देख लो अल्लाह दियां शाना, सबसे छोटे भाई वो सबसे पहले चले गए। अच्छा, फैमिली में तो किसी को नहीं शौक होगा, मतलब इस हाँ, लेवल नहीं। का किसी को नहीं शौक है, या कोई गाता है? हाँ नहीं, फैमिली में कोई पूरे नहीं खानदान में कोई नहीं नहीं। गाता? एक आदमी मेरे नाल बैठने लगा, कहने लगा यार इतने बड़े गुलूकार के तुम भतीजे हो, इतना बड़ा ख़ानदान तुम्हारा, क्या आप रफ़ी साहब नहीं कोई पीछे कोई आपने वो सीट संभाली? मैंने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने कितनी दुनिया बनाई है, कितनी दुनिया बनाई है। पूरे एशिया में मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक ही है। जब रफ़ी साहब ने अमेरिका में 2 गाने गाए इंग्लिश में, उस टाइम पर मोहम्मद अली किले आके मिला था। वो गाने कौन से? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, अंग्रेज़ी में गाया। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये भी गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने इंग्लिश में गाया। तो सारे अंग्रेज़ झूम उठे कि ये रफ़ी साहब क्या कर रहे हैं। एक मरतबा सऊदी अरब गए हज करने, उधर भी बड़े परस्तान थे अरबी लोग। उन्होंने कहा रफ़ी साहब हमें को टाइम दो, हमारे घर में आओ। तो रफ़ी साहब चले गए उनके साथ। उन्होंने कहा कि ये अरबी में हमें गाना सुनाओ। रफ़ी साहब कहने लगे मैं अरबी तो जानता नहीं हैं। रफ़ी साहब कहने लगे ये गाना मुझे उर्दू में लिख के दो, अरबी या उर्दू में, ताकि मैंने समझ आ जाए ये अरबी क्या लिखी है। उन्होंने अरबी उर्दू में लिखी तो रफ़ी साहब ने गाया अरबी में, वो मैंने सुना है। ऐसी अरबी बोली रफ़ी साहब ने वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। अरबी वालों ने उसको क्या खिताब दिया, पूरी दुनिया का चीफ। मुकेश साहब अपने बेटे नूं कहंदे ने, मुकेश साहब कहने लगे बेटा जिथे भी तुसी प्रोग्राम करोगे ना तो मेरी आवाज़ इस्तेमाल नहीं करनी, मोहम्मद रफ़ी की इस्तेमाल। ये तो सुर तो नहीं है, वरना नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत मेहरबानी जी अल्लाह ताला वक्त दिया हमें। कोई बात नहीं अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला तानू अपनी ईमान में रखे आमीन ज़िंदगी रही तो फिर मिला इंशाअल्लाह ताला इंशाल्लाह। और को मेला खिदमत है आके बताओ बहुत शुक्रिया।